अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आप सबका दोस्त साथी जुनैद अली गोंदल, आप सबकी खिदमत में आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। और आज का टॉपिक जो है वो आप सबके सामने नजर आ रहा है। आज का टॉपिक है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ को कैसे राइट किया जाता है, इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। और इस टॉपिक को पे बात करने के लिए जो है आज ये वीडियो जो है मुख्तस की गई है। तो हम देखते हैं कि पैराग्राफ क्या होता है। तो पहली चीज जो हमारी डिस्कस करने वाली है वो है व्हाट इज पैराग्राफ। पैराग्राफ की बात करें तो पैराग्राफ क्या है, बेसिकली एक ग्रुप है। किस चीज का? सेंटेंसेस का। सेंटेंसेस की बात करें तो सेंटेंसेस का मतलब है जुमलों का। यानी कि पैराग्राफ जो है, जब बहुत सारे जुमले मिलते हैं तो उस जुमलों के ग्रुप को नाम दिया जाता है पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या करता है, एक क्लियर मेन आइडिया देता है। यानी आपको एक क्लियर और मेन आइडिया देने में पैराग्राफ क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है। यानी एक पैराग्राफ के अंदर आपका जो आइडिया है वो क्लियर होगा और मेन होगा। फिर मजीद क्या कर रहा है, सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। यानी एक पैराग्राफ के अंदर जिस तरह ग्रुप होगा सेंटेंसेस का, उसके अंदर मेन आइडिया होगा जो कि क्लियर होगा और सपोर्ट करेगा किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी जो है नॉलेज को। अच्छा जी, फिर मजीद क्या कह रहा है कि मजीद ये कह रहा है कि इसमें ये क्या होगा, पार्ट ऑफ लॉन्गर कंपोजिशन। मतलब कंपोजिशन जो है, आपको पता होगा कंपोजिशन मिलाप को, मजमूए को, कॉम्बिनेशन को कहते हैं। तो ये क्या है, पैराग्राफ है पार्ट किस चीज का, लॉन्गर कंपोजिशन का। यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज जो है वो स्टार्ट हुई और एंड होगी। कंपोजिशन जो है मिलाप को या कॉम्बिनेशन को कहते हैं। तो ये क्या है, ये एक बेसिक टूल है, बेसिक हथियार है किसी भी चीज को बनाने का या लिखने का या इंफॉर्मेशन देने का या मेन आइडिया देने का। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं पैराग्राफ मजीद क्या है। मैं मिनी, जिसको है एम इनिएचर, यानी मिनी इनिएचर, मिनी इनिएचर ऐसे, ये क्या है, मिनी जो है एच और ऐसे है। यानी कि इन पैराग्राफ की कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या मिलता है, ऐसे मिलता है। यानी हमें ऐसे मिलेगा। और यानी कि अब मैं ये कहूंगा कि एक पैराग्राफ लिखा जो कि ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस का है, आपने दूसरा लिखा जो कि ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस का है, आपने तीसरा लिखा जो कि ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस का है, इसी तरह चौथा लिखा जो कि ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस का है। अब बहुत सारे जब ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस यानी बहुत सारे पैराग्राफ मिले तो उन पैराग्राफ ने क्या किया, एक ऐसे को फॉर्मुलेट किया, यानी एक ऐसे की शक्ल इख्तियार की उस पैराग्राफ ने। तो ये था एक बेसिक इंट्रो अबाउट द पैराग्राफ। तो पैराग्राफ क्या है, ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, मेन आइडिया है और वो क्लियर होता है, इससे सपोर्ट करता है आपकी इंफॉर्मेशन को। यानी जो भी आप लिखना चाह रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है, सपोर्ट करने की कोशिश करता है। और ये क्या करता है, ऐसे को फॉर्मुलेट करने में जो है हेल्प करता है, यानी ऐसे फॉर्मुलेट करता है। आगे चलते हैं। अ पैराग्राफ इज ऑफन डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस। अब देखिए जी, आप पैराग्राफ या कंपोजिशन ऑफ सेंटेंसेस जब आप लिखते हैं या बनाते हैं तो वो किस चीज पे लिखते हैं। लेट्स सपोज आपका टाइटल है कायदे आजम मोहम्मद अली जिना, तो आप क्या करते हैं, उससे मिलते जुलते अल्फाज को जो है वो लिखते हैं। यानी उससे मिलते जुलते सेंटेंसेस को कि वो कौन थे, कब पैदा हुए, उनका जो है इब्तदाई एजुकेशन जो है कहाँ की थी और उन्होंने जो है फर्दर स्टडी कहाँ से की। यानी उन्हीं की पर्सनैलिटी से रिलेटेड तमाम अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। यानी रिलेटेड सेंटेंसेस को आप क्या करते हैं, एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और मेन आइडिया बताते हैं। मेन आइडिया क्या है, टाइटल या जो है टॉपिक ऑफ डिस्कशन मेन आइडिया होता है। मेन आइडिया क्या, कायदा मोहम्मद अली जिन्ना इज द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज डेवलप और सपोर्ट द मेन आइडिया। इसके अलावा बाकी जितने भी जुमले होते हैं वो क्या करते हैं, मेन आइडियाज को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। अ पैराग्राफ इज मोस्ट ऑफन अ पार्ट ऑफ अ लॉन्गर कंपोजिशन कंप्राइजिंग ऑफ सेवरल पैराग्राफ। अब वो कह रहे हैं कि पैराग्राफ क्या है, ज्यादातर लंबी कंपोजिशन जो है वो क्या करती है, सेवरल पैराग्राफ को यानी डिफरेंट पैराग्राफ को जो है बयान करने में या डिस्कस करने में हेल्प करती है। अच्छा जी, मजीद हम आगे देखते हैं कि पैराग्राफ के ऊपर क्या है। पैराग्राफ के कुछ पार्ट्स बता रहा है
कि पैराग्राफ के पार्ट्स जो है वो क्या होते हैं उसके ऊपर डिस्कस कर रहा है। उसको हम देखते हैं कि पैराग्राफ क्या है। तो हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनमें 4 मेजर पार्ट्स हैं। अब मेजर पार्ट्स की बात करें तो टॉपिक सेंटेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और फर्स्ट वाइटल पार्ट। अब वो क्या है, टॉपिक सेंटेंस, यानी टॉपिक जो है, जो मौजू है, मौजू से मिलता जुलता या मौजू के मुतालिक जो जुमला है उसको हम नाम देते हैं टॉपिक सेंटेंस। फिर क्या है, सुपोर्टिव डिटेल है। सुपोर्टिव डिटेल की बात करें तो सुपोर्टिव डिटेल ऐसे जुमले होते हैं जो क्या करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं किस चीज में, जो आप पैराग्राफ राइट कर रहे हैं उस पैराग्राफ को राइट करने में आपको ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर क्या है, क्लोजिंग सेंटेंस। क्लोजिंग सेंटेंस क्या होता है कि आप जब भी कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो उसको एंड करते हैं, यानी उसके जुमले को जो है वाइंड अप करते हैं या शॉर्ट करते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं क्लोजिंग सेंटेंसेस या क्लोजिंग डिस्क्रिप्शन। तो हमने अभी तक जो है 3 मेजर चीजें देखी। एक चीज है टॉपिक, दूसरी चीज है सपोर्टिव और तीसरी चीज है क्लोजिंग। अच्छा जी, जो चौथी चीज है जिसको हम ट्रांजिशन कहते हैं, ट्रांजिशनल सेंटेंसेस कहते हैं, वो ट्रांजिशनल सेंटेंसेस ऐसे मतलब पार्ट होते हैं पैराग्राफ के कि जो कि किसी भी पैराग्राफ को एक मौजूए बहस से दूसरे मौजूए बहस पे चेंज करते हैं। और यानी कि आपका जो टॉपिक है या टाइटल है उसको चेंज करने में जो वर्ड्स या जो सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं उसको हम नाम देते हैं ट्रांजिशनल सेंटेंसेस। अच्छा जी, आगे चलते हैं कि आगे क्या है। आगे बात करते हैं डिफरेंट जो है कोई भी पैराग्राफ जो होता है उसके डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं और उन टॉपिक्स के ऊपर जो है बात की जाती है। तो अब टॉपिक की अगर हम बात करें तो टॉपिक की हम सबसे पहले बात करते हैं कि द टॉपिक सेंटेंस इज द फर्स्ट सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस का मतलब ये है कि ऐसा जुमला या पहला जुमला जो क्या करे, किसी भी पैराग्राफ को डिफाइन करने में या डिस्कस करने में या पैराग्राफ को ईज करने में क्या करे, जस्टिफाई करे। जैसे मैं बात करूंगा कि टॉपिक सेंटेंस क्या सेंटेंस है, ये एक ऐसा जुमला है जिसका मतलब या मकसद ये है कि आप किस टॉपिक के ऊपर जो है राइटिंग कर रहे हैं या किस टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ को कंपोज कर रहे हैं, उस टॉपिक के ऊपर राइटिंग या कंपोजिंग को नाम देते हैं टॉपिक सेंटेंस। मैंने जैसे पहले कहा कि आप जो है अगर फर्ज करें आपका टॉपिक है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो आपने उस टॉपिक के ऊपर जो बात करनी है या जो टॉपिक का टाइटल लिखना है उस टॉपिक टाइटल को नाम दिया था टॉपिक सेंटेंस। जैसे मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूं तो मैं कहता हूं टुडे माय टॉपिक इज डैश। अब वो जो टॉपिक इज डैश का मतलब ये है कि वो जो जुमला मैंने कहा टुडे माय टॉपिक इज, तो वो टॉपिक सेंटेंस कहलाएगा। व्हाट डज इट डू, मतलब इसका क्या मतलब होता है, ये करता है क्या है, इट इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। मतलब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज बोर्न इन कराची एट डैश। अब वो जो आपने कायद-ए-आज़म का नाम लिख लिया और आगे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दी कि पैदा हुए कराची में 1900 फला में, तो अब ये जो डिस्क्रिप्शन आपने दी है, ये डिस्क्रिप्शन क्या करती है, आपको बताती है कि आपने पैराग्राफ आखिर लिखना किस चीज पे। हाउ डू आई राइट वन, मतलब ये कैसे लिखा जाता है, इसको समराइज करके मेन आइडिया को डिफाइन करके लिखा जाता है। और ये क्या करता है, इंडिकेट करता है टू द रीडर, मतलब पढ़ने वालों के लिए, व्हाट योर पैराग्राफ विल बी अबाउट, कि आपका पैराग्राफ जो है किस मुतल्लिक होगा। इसको कुछ एग्जांपल ये है कि देयर आर 3 रीजंस व्हाई कनाडा इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब देखिए जी, ये आपका क्या होगा, बात यहां पर ये आ गई कि टॉपिक सेंटेंस आपका क्या है, व्हाई कनाडा इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब आपको ये समझ में आ गया कि टॉपिक क्या आपका, कनाडा के रीजन मेंशन करनी है आपने कि क्यों ये बेस्ट है। फर्स्ट, कनाडा हैव एन एक्सीलेंट हेल्थ केयर सिस्टम। सबसे पहले तो कनाडा जो है ये एक ऐसा है जिसमें एक्सीलेंट केयर सिस्टम है। ऑल कैनेडियन, अब ये वो रीजंस बता रहा है कि मतलब ये कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से। अब ये क्या है, टॉपिक आपका था कि व्हाई कनाडा इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब आप उसके ऊपर जो है रीजनिंग दे रहे हैं, उस रीजनिंग को पूरा एक पैराग्राफ की स्ट्रक्चर में
डिफाइन कर रहे हैं। तो टॉपिक आपका क्लियर होगा जो कि बोल्ड है कि 3 reasons why Canada is one of the best country in the world। तो वो पहले बात कर रहा है कि हेल्थ केयर सिस्टम एक्सीलेंट है, कैनेडियंस हैव एक्सेस टू मेडिकल सर्विसेज एंड द रीजनेबल प्राइसेस और रीजनेबल जो एक्सपेंसेस कह लें आप, all Canadian has access reasonable price। Second, Canada has a high standard of education। Canada के अंदर एजुकेशन बड़ी जबरदस्त है और encouraged to continue studying at universities, और कनाडा के जो टीचर्स हैं वो वेल ट्रेंड हैं और वो लोगों को यूनिवर्सिटीज की तरफ लेकर जाने की कोशिश करते हैं ताकि वहां पर एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव हो सके। फाइनली यानी थर्ड वो जो पॉइंट बताना चाह रहे हैं, कैनेडा सिटी आर क्लीन एंड एफिशिएंटली मैनेज्ड। कनाडा की जो शहर हैं, गलियां हैं, वो साफ सुथरे हैं और अच्छे से मैनेज हुए हैं। कैनेडियन सिटीज हैव मैनी पार्क्स एंड लॉट्स ऑफ स्पेस फॉर पीपल टू लिव। एज अ रिजल्ट कैनेडा इज अ डिजायरेबल प्लेस टू लिव। अब देखें जी, आपको वो उसने ऊपर दिया था टॉपिक के ऊपर आपने क्या किया था, बात की थी और 3 रीजन दी थी। तो ये क्या है, आपका एक पैराग्राफ फॉर्मेशन है। इसी तरह आप इसी चीज को जो है लिख सकते हैं कि वाई कोई भी हॉस्पिटल का नाम लिख लें, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेस, जिसे हम पिम्स का नाम देते हैं। वाई पिम्स इज मोर प्रोवाइडिंग मोर इफेक्टिव हेल्थ केयर देन अदर हॉस्पिटल्स। तो अब पिम्स क्यों जो है इफेक्टिव हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है दूसरे हेल्थ केयर सेक्टर से या हॉस्पिटल से? तो वहां पर हो सकता है मशीनरी अच्छी हो, वहां के डॉक्टर्स अच्छे हों। तो जो रीजंस आपकी नॉलेज में है वो आप लिख सकते हैं कि वो हब में है, वो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान के अंदर है, कन्वीनियंट है, इजी टू अप्रोचेबल है, मेन एरिया के ऊपर, मेन शाहराह के ऊपर है। तो मतलब ये अब आपने उसमें फिर डिटेल डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। अच्छा जी, पहली चीज हमने बात की टॉपिक सेंटेंस की, फिर हम बात करें सपोर्टिंग डिटेल की। अब देखिए जी, सपोर्टिंग डिटेल क्या होती है। टॉपिक आपका आ गया है कनाडा जो है वो क्यों आपका जो है बेस्ट कंट्री था। अब ये तो आपका टॉपिक था, टॉपिक के ऊपर आपने जो डिटेल लिखी कि देखिए यहाँ पर वो पीछे जो बोल्ड था वो आपका टॉपिक था, अब यहाँ पर जो बोल्ड है वो सपोर्टिंग डिटेल है। अब सपोर्टिंग डिटेल क्या है, मैंने जैसे पीछे बात की कि पिम्स हॉस्पिटल की जो जो नॉलेज आपके पास है वो उसमें मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर कनाडा से रिलेटेड जो आपके पास नॉलेज थी, जो कि हमने पीछे डिस्कस की कि हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, मेडिकल सर्विसेज हर बंदे के पहुंच में है, सस्ती है, एजुकेशन बड़ा अच्छा है, वहां पर टीचर ट्रेंड है, वो इनकरेज करते हैं स्टडी के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए और वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये अब देखें, ये 3 जो पॉइंट है ये आपके इसमें मेंशन है और यहां तक ये बोल्ड है। यानी कि ऊपर क्या था, हमारा टॉपिक था, नीचे सपोर्टिंग डिटेल्स थी। अब आगे हम देखते हैं कि हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास क्लोजिंग सेंटेंस। जैसे हमने बात की थी कि जो एंड वाले वर्ड्स होते हैं कि इससे ये साबित हुआ कि ये ऐसा है और फाइनली ये हुआ कि वो जीत गया, मतलब इस किस्म के जो अल्फाज हैं जो कि आखिर में उस तमाम चीजों का कंक्लूजन या रिजल्ट जो है वो फाइनलाइज करता है। तो कहने की बात यही है कि अब जो क्लोजिंग सेंटेंस है वो क्या कर रहा है, आपके पूरा पैराग्राफ को जो है समराइज कर रहा है, आपके पूरे पैराग्राफ को जो है वो डिफाइन करता है। अच्छा जी, हमने बात की थी ट्रांजिशनल सेंटेंसेस की। तो ट्रांजिशनल सेंटेंस जो है वो आपके क्या करते हैं, मतलब उसमें चेंजेस लाते हैं, तब्दीली लाते हैं। अब वो कह रहा है कि ये है तो सही, अब ये क्यों ऐसा है, what is it, ये क्या है। the last sentence of a paragraph instead of closing sentence, it could be anything else। what does it mean, इसका मतलब क्या होता है, closes one topic while leading into the next topic। ट्रांजिशन में क्या है, मैंने कहा तब्दीली है, चेंजिंग है। तो एक टॉपिक को तो क्लोज कर रहा है लेकिन वो नए टॉपिक को क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। इसको कैसे लिखा जाता है, समराइज मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ एंड हिंट्स अ टॉपिक फॉर द नेक्स्ट। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। थिंक अ पैराग्राफ एज cheeseburger, you have the buns on the top and a bottom, topic sentence, closing sentence। उसके बाद जो है you have the burger in the middle। उसके बाद जो है बाकी जो कंटेंट है वो इसके अंदर होता है। सपोर्टिंग डिटेल है वो क्या क्या होता है, you have the extras, cheese, lettuce, tomatoes, condiments। एक्स्ट्रा डिटेल क्विटेशंस है, एग्जाम्पल्स में हो सकती है, स्पाइस में हो सकती है। तो ये तमाम चीजें इसमें क्या कर रही हैं, आपकी ट्रांजिशनल सेंटेंसेस। समटाइम इट इज डबल एंड ट्रिपल डेकर्स,
अक्सर ऐसा होता है कि ये डबल ट्रिपल डेकर्स होता है। डेकर्स का मतलब ये होता है कि देखें जी, एक दो तीन चार, मतलब डिफरेंट लेयर्स होती हैं इसके ऊपर। जैसे हम कहते हैं ना ये डबल डेकर बसेस हैं, तो डेकर्स का मतलब होता है लेयर्स या तय या जिल, जो भी आप मतलब इसको इजीली समझ सकें। तो अक्सर ऐसा होता है कि इसमें डबल डेकर्स होते हैं। डेकर्स का मतलब डिफरेंट लेयर्स होती है। तो ट्रांजिशनल सेंटेंसेस का यहाँ मतलब यही होता है कि किसी भी एक टॉपिक को क्लोज करके किसी भी पैराग्राफ के अंदर नए टॉपिक को क्या करना, स्टार्ट करना, उसको हम नाम देते हैं ट्रांजिशनल सेंटेंसेस। अब ये देखिए जी, आपको ये पिक्चर देखते हुए ऑब्वियसली जिन्होंने इस वक्त जो है लंच नहीं किया, तो उनको बेहतरीन किस्म का सलाइवा उनको प्रोड्यूस हो रहा होगा और मुंह में पानी आ रहा होगा। तो कहने की बात ये है कि ये पिक्चर्स जो है ये क्या कर रही हैं, आपके सेलिब्रेशन को जो है स्टिमुलेट कर रही हैं। यहाँ पर ये बताने का मकसद ये है कि ये जो बर्गर है ये डबल डेकर्स है। ये देखिए डिफरेंट जो है फ्लोर्स बने हैं, पहली मंजिल है, दूसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल है। तो ये क्या कर रही है, ये इस चीज को बूस्ट कर रही है, ये इस चीज को चेंज कर रही है कि बर्गर तो है लेकिन वो क्या है, मल्टीपल्स हो सकता है। अच्छा जी, एक अच्छा पैराग्राफ कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए, मतलब उसमें ऐसी बात होनी चाहिए जो आपके टॉपिक से मिलती जुलती होनी चाहिए। आप बात कर रहे हैं जी क्रिकेट की, और आप क्रिकेट खेलते खेलते सडनली आ जाएं कि जो है, जो घर में जो वीडियो गेम्स हैं उसके ऊपर आ जाएं, या जो आप फुटबॉल के ऊपर आ जाएं, या जो है आप जो है मतलब कोई बचपन का खेल है जो कि आप खेलते थे, उस पे आ जाएं। तो मतलब आपका जो पैराग्राफ होना चाहिए वो अपने टॉपिक और टाइटल के ऊपर कंसिस्ट करना चाहिए। आपके पैराग्राफ के अंदर सपोर्टिव एलिमेंट्स होने चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, नहीं मिलता जुलता होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि दो अल्फाज यहाँ के लिखे, तीन अल्फाज वहां के लिख दिए, चौथा अल्फाज कनाडा का लिख दिया, छठा अल्फाज जो है यूके यूएसए में चला गया। तो आपके जो सेंटेंसेस होंगे वो क्या होने चाहिए, रिजेम्बलेंस और जो है स्पेसिफाइड टू द टॉपिक होने चाहिए। लैंग्वेज का वर्ड अच्छा होना चाहिए, मतलब गुड लैंग्वेज होनी चाहिए। आप स्लैंग वर्ड्स या स्लैंग लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे। वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यूज करें, मतलब डिफरेंट जो है मेथड्स यूज करें, डिफरेंट जो है वोकैबुलरी इस्तेमाल करें, डिफरेंट इडियम्स का इस्तेमाल करें, डिफरेंट जो है न्यू वर्ड्स को जो है लॉन्च करने की कोशिश करें। यूनिटी क्या है, एक आइडिया होना चाहिए, उसी पे बात होनी चाहिए, टॉपिक के ऊपर बात होनी चाहिए, दूसरे सेंटेंसेस जो सपोर्ट करते हो उसके उस पे आपका फोकस होना चाहिए। कोहेरेंस क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। मतलब आप जो है किसी भी इंसान के ऊपर अगर बात कर रहे हैं तो वो आप बात करते करते जो है सडनली ऐसा नहीं कर सकते कि आपने जो है पहले उसकी जो है बात की कि ही बॉर्न इन दिस ईयर, फिर आपने उसकी फौरन से डेथ की बात कर दी, फिर आपने फौरन से जो है उसका बोल दिया कि ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, फिर आपने बोल दिया कि 6 साल की उम्र में इनको ये हो गया था। आप क्या करें, उसको सीक्वेंस में लेकर आए कि ये पैदा हुए, फिर इनकी तालीम कहाँ की थी, फिर 6 साल में इनको ये हुआ था, 8 साल में इनके साथ ये हुआ था, उनके फादर ये करते थे, मदर ये करती थी, यहाँ पर रहते थे, इस इतने साल बाद उन्होंने जो है फलां तंजीम को ज्वाइन किया। तो ये क्या है, एक लॉजिकल जो है एक पार्टीशन बनाना है, ऑर्गेनाइज सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कहा कि जी एक कॉलेज है और कॉलेज का नाम लेते ही जो है फौरन से आपने शुरू कर दिया कि जो है वहां पर जो है पार्क होता है, फिर पार्क की बात अभी खत्म ही नहीं हुई थी तो आप जो है वहां पर जो है मार्केट में चले गए, अब वहां की बात खत्म ही नहीं हुई थी तो आपने जो है वहां पर गोला गंडा खाने की बात शुरू कर दी। तो आपने जो है लॉजिकल बात करनी है, टू द पॉइंट, स्पेसिफिक, क्लियर और सेंसिबल कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आए बाएं शाएं हो, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर होनी चाहिए। मजीद क्या कह रहा है, लिंकर्स एंड कनेक्टर्स, डिफरेंट लिंक्स और कनेक्टर्स को यूज करना चाहिए ताकि जो है आपका जो पैराग्राफ है वो अच्छा बन सके या क्लियर बन सके। फिर क्या कह रहा है, रीअरेंज, मतलब तमाम चीजों को जो है तरतीब के साथ करना चाहिए। इट कंटेन्स ऑफ कोर्स द मेन मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, मतलब ऐसे वर्ड्स जो कि आपके पास आपको लग रहे हैं कि मुश्किल है तो उनको अच्छे से अरेंज करना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रेफरेंस टूल्स दैट यू मस्ट पोजेस इज डिक्शनरी। आपके पास डिक्शनरी अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए आपके पास। इसी तरह मजीद जो है, इट आल्सो गिव यू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। आपके पास जो है मतलब पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आपको उसको प्रोनाउंस करना भी आना चाहिए। इसी तरह जो है, यू डू पोजेस वन पैराग्राफ but I doubt whether you are aware of the different kind of information it contains। आप जिस पैराग्राफ के ऊपर बात कर रहे हैं और उस पैराग्राफ के मुतालिक आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए। एवरी कॉलेज डिक्शनरी, sorry, the dictionary can be referred to for the various grammatical forms of the words
डिक्शनरी जो है वो रेफर की जा सकती है वेरियस फॉर्म ऑफ द वर्ड्स के लिए। मजीद क्या कह रहा है, द डिक्शनरी, every college dictionary should provide at least these four kind of information about words, namely pronunciation, meaning, grammatical pattern and usage। मतलब ये चार मेजर चीजों के ऊपर बात होनी चाहिए, नेमली प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, ग्रामेटिकल पैटर्न और इसके इस्तेमाल। Finally, a good dictionary contains illustrative sentence or phrases showing how words are actually used। डिक्शनरी जब आपके पास होगी, आपको अल्फाज का और जो है जुमलों का इस्तेमाल करना जो है आपको आसान हो जाएगा। आप उन अल्फाज और जुमलों को जो है डिक्शनरी से कंपेयर कर कर जो है अच्छे से जो है कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने पीछे बात की थी सपोर्ट होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब जो भी आप बात कर रहे हैं तो वो मतलब जो भी पैराग्राफ में आप सेंटेंस लिख रहे हैं वो सपोर्टिव होना चाहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए थे और आप फौरन से उसके बाद आ जाएं जी, जो है कायद-ए-आज़म से पहले की बातें शुरू कर दें कि मौलाना अबू उबैदुल्ला सिंधी थे, फिर उससे पुरानी बात कर दें कि जो है पहले बादशाह थी, ऑटोक्रेसी थी। मतलब आप अगर कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो फिर आप कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी से शुरू होके उसके ऑनवर्ड आगे उन तमाम अल्फाज या जुमलों को लिखेंगे जो कि उनकी ज़िंदगी से मुंसलिक या मंसूब थे। अच्छा जी, सबूत के साथ बात होनी चाहिए, मिसालों के साथ बात करनी चाहिए, डिटेल के साथ बात करनी चाहिए, लैंग्वेज का अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए, ये हम पीछे बात कर चुके हैं। ग्रामेटिकल एक्यूरेट होना चाहिए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए और एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी होनी चाहिए। मतलब जो वोकैबुलरी है वो वाकई एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, नुमाया होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि नॉन ऑथेंटिक वोकैबुलरी आप यूज करें, बल्कि ऑथेंटिक वोकैब को यूज कर कर आप उसको लेकर चलेंगे। पैराग्राफ में एडिटिंग भी की जा सकती है। आपने पैराग्राफ लिख लिया, लिखने के बाद अगर आप ऑब्वियसली सॉफ्ट में लिख रहे हैं तो आप उसको जो है एडिटिंग अच्छे से कर सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली मॉडर्न दौर है तो इसमें पैराग्राफ जो है आप कंप्यूटराइज या जो है सॉफ्ट में ही लिखते हैं। तो उसके ऊपर आपने क्या करना है, ये राइटिंग करनी है। एडिटिंग आप कर सकते हैं। एडिटिंग क्यों की जाती है? स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए, ग्रामर वर्ड्स की वो बात कर रहा है, ग्रामर को चेक करने के लिए, ऐसे को जो है दोबारा रीड करने के लिए, चेक फॉर द मतलब ग्रामेटिकल बात आ रही है, टेंसेस और हर सेंटेंस जो है वो ठीक है। मेक श्योर दैट ईच सेंटेंस मेक सेंटेंस, कि मतलब हर जो जुमला है वो कोई सेंस बना रहा है या बगैर सेंसिबल जो है आपने वो राइट किया है। स्टाइल और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब तरतीब कैसी है। आपने अगर पहली दफा लिखा है तो आपने अगर बेतरतीबी कर दी है कि मतलब आपने पहले जो है उनका कर दिया कि मैट्रिक उन्होंने जो है 16 साल में कर ली थी, और उसके बाद अगर आपने जुमला लिखा है कि जब वो छठी क्लास में थे तो ये था वो था, तो आप क्या करें, 6 क्लास चूंकि पहले आती है तो आप उसको क्या कर लें, तरतीब कर लें, ऑर्गेनाइज कर लें, ताकि जो है आपका जो पैराग्राफ है वो टू द पॉइंट जो है टॉपिक के ऊपर हो। अच्छा जी, मजीद क्या है राइटिंग का प्रोसेस, क्या आपने जो भी टॉपिक लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, उसमें रेलिवेंट आपके पास डेटा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नॉन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन या डेटा आपके पास हो और आप उसमें राइट करें। आपके पास ऑथेंटिक एक डेटा होना चाहिए। डेटा के बाद आप उसको ऑर्गेनाइज करेंगे कि मतलब तरतीब के साथ उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको ड्राफ्ट करेंगे। ड्राफ्ट का मतलब ये है कि आप उसको कंपोज करेंगे, राइट करेंगे, लिखेंगे, तरतीब बनाएंगे। अभी क्या है, ये तो आपने सिर्फ जो है इमेजिनरी गैदरिंग की है, ये हो सकता है, फिर उसको तरतीब बनाई है ज़हन के अंदर, फिर उसको ड्राफ्टिंग में लाया है, यानी उसको प्रॉपर एक शक्ल में जो है तब्दील किया है। फिर एट द एंड जो आप क्या करेंगे, एडिटिंग करेंगे और उसमें चेंजेस करेंगे। और जब ये कर लिया तो फिर आप उसको क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे, पब्लिश कर लेंगे और इसको ओपन ले आएंगे। देयर आर 5 स्टेप्स टू राइट अ गुड पैराग्राफ, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है कि कोई भी टॉपिक है, पहले उसके ऊपर खुद से जो है जहन में जो है सोचना सोचना सोचना, दैट इज नोन एज द ब्रेनस्टॉर्मिंग। और सोच कर जो है जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको इकट्ठा करना क्या कहलाता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है। फिर उस ब्रेन स्टॉर्मिंग को क्या करना, आइडियाज को जो है तरतीब में लाना, कि पहले ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, उसके बाद इस तरह करना चाहिए, फिर उसके बाद ये होना चाहिए। तो जब तरतीब में लाएंगे तो फिर क्या होगा, आपका इफेक्टिव पैराग्राफ होगा। पहली चीज क्या थी, ब्रेन स्टॉर्मिंग थी। दूसरी चीज क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है। तीसरी चीज क्या है, राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट। पहले आप क्या करें, लिखें। मतलब देखें, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, अब इसको राइटिंग करना है आपने। राइटिंग जब आपने कर ली तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, उसमें एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग हमने पीछे देखा कि ग्रामेटिकली देखना है, सेंटेंस को देखना है कि उसका सेंस बन रहा है नहीं बन रहा है, उसके अंदर वर्ब्स और बाकी जो चीजें हैं वो प्रॉपर
जो है इस्तेमाल की गई नहीं की। एडिटिंग करने के बाद फिर वही बात है कि आप उसको फाइनल वर्क में यानी पब्लिकेशन में या राइटिंग में उसको लेकर आएंगे, यानी फाइनल वर्क आपका ये होता है। देखें जी, एक चीज होती है प्रूफ रीडिंग और प्रूफ राइटिंग, वो आपकी जो एडिटिंग में ही आ जाती है। ये जो एडिटिंग आप कर रहे होते हैं ना, ये प्रूफ रीडिंग प्रूफ राइटिंग इसी में आ जाती है। और इसके बाद जो है फाइनल वर्क का मतलब होता है जब प्रूफ रीडिंग राइटिंग या एडिटिंग आप कर लेते हैं तो फिर उसको प्रिंट करके जो है आप पब्लिश कर लेते हैं और लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा जी, दो किस्म डिफरेंट टाइप्स के जो है पैराग्राफ होते हैं। एक जो पैराग्राफ है वो डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि डिस्क्राइब करने वाला, यानी किसी भी चीज को जो है बयान करने वाला। दूसरी चीज है नरेटेड। नरेटेड का मतलब ये बयान, मतलब अपने ख्याल या अपने आइडियाज या अपनी जो उसकी जो नॉलेज है उसको जो है लिखना या बयान करना जो है वो नरेशन कहलाता है। जैसे हमारे पास डायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट नरेशन है, तो वो क्या है, मतलब बयान किए हुए अल्फाज को जो है वो क्या करता है, वर्क करता है। और एक्सपोजिटरी जो है वो क्या करता है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, आपके आइडियाज नहीं चाहिए इसमें, जो आपकी ऑथेंटिक नॉलेज है, जो आपके पास एविडेंस बेस्ड कोई प्रैक्टिस है, उस नॉलेज और प्रैक्टिस की बेस पर जो है एक्सपोजिटरी जो पैराग्राफ है वो लिखे जाते हैं। इसी तरह परसुएसिव पैराग्राफ हैं जो किसी भी चीज को परसू करके, परसू का मतलब ये है कि किसी भी चीज की तहकीक करके, किसी भी चीज को जान के उसके पीछे जो है ये जैसे हमारे पास रिसर्च होती है, तो इसमें क्या होता है कि मतलब आप क्या करते हैं, डिफरेंट जो प्रीवियस रीडर्स हैं, राइटर्स हैं या प्रीवियस रिसर्चर्स हैं, उनसे कुछ क्या करते हैं, उनकी गाइडलाइन को पढ़ते हैं या उनसे कुछ गाइडलाइन लेते हैं और फिर उन बातों को आप कंपोज करते हैं। अब कंपोजिंग क्या होती है, मतलब जो आइडियाज आपने लिए तो वो आप लिखेंगे कि आप उससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, परसुएसिव कहलाता है। अच्छा जी, राइटिंग, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 250 to 300 वर्ड यूजिंग द हिंट्स बिलो। अच्छा जी, इंग्लिश होनी चाहिए। इंग्लिश, इंग्लिश मतलब टॉपिक है, इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, 100 कंट्रीज से ज्यादा बोला जाता है। 50% जो है लोग इंग्लिश को जानते हैं। इंटरनल और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन जो है वो इंग्लिश में होती है। लाइब्रेरी के अंदर जो है जो भी बुक्स पढ़ी हुई हैं वो हमारे पास इंग्लिश में है। रिसर्च और पब्लिकेशन जो भी होती हैं वो इंग्लिश में है। वेब लैंग्वेज यानी वेबसाइट पर जितनी भी वेबसाइट हम देखते हैं वो लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। तो ये आपके पास एक, आपको मैंने जो है सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट भी आपको दे दिया कि आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक असाइनमेंट बनाना है और ये असाइनमेंट आपने मुझे सबमिट भी कराना है। असाइनमेंट का टॉपिक आपको पता चल गया कि ये मेन आइडियाज आपने सामने रखने हैं और इन आइडियाज को फॉलो करते हुए आपने क्या करना है, असाइनमेंट को बनाना है। क्या है आइडिया, इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है, ये पूरी दुनिया में बोली जाती है, 100 से ज्यादा ममालिक के अंदर इसका इस्तेमाल है। ऑलमोस्ट दुनिया के अंदर 50% लोग इंग्लिश को अच्छे से जानते हैं या इंग्लिश में बात कर सकते हैं। इंटरनेशनल और नेशनल कम्युनिकेशन में इंग्लिश का वाइटल रोल है। और रिसर्च के अंदर, पब्लिकेशन के अंदर जो है इंग्लिश ही इस्तेमाल होती है। लाइब्रेरी लैंग्वेज यानी लाइब्रेरीज के अंदर भी यही लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। और वेब लैंग्वेज यानी डिफरेंट वेबसाइट्स जो भी हैं उसके अंदर भी इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि टोटली फोकस था कि आपके जो पैराग्राफ राइटिंग है वो क्या है, कि उसके अंदर कितनी टाइप्स होती हैं, कितने पार्ट्स होते हैं और पैराग्राफ राइटिंग इफेक्टिव कैसे बनाई जा सकती है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। किसी भी बच्चे का कोई सवाल है, कोई भी पर्सन कोई सवाल करना चाहता है, वो चैट में कमेंट्स कर सकता है, सवाल कर सकता है। हत्तुल इम्कान कोशिश की जाएगी कि आपको आपका जवाब दिया जाए, जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड किया जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरा, आपका और हम सबका हम अल्लाह हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।